तो चलिए आज का मजेदार क्वेश्चन देखा जाए। ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये मेरे किसी फॉलोवर्स ने भेजा है और बोला सर ये कैसे बनेगा थोड़ा बताइए। तो मैंने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन दिखने में एक बार तो बड़ा टफ लग रहा है। क्या है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 625 और इसका जो है एक्सपोनेंट कितना है बच्चों 55, मल्टीप्लाई में क्या है 128 है और फिर इसका एक्सपोनेंट है कितना 31। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स। मतलब आप इनको कैलकुलेट करो पहले, फिर इसको भी कैलकुलेट करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो लंबा सा आंसर आएगा, वो जो लंबा सा आंसर आएगा ना उनके सारे डिजिट्स को सम कीजिए, उसके बाद आंसर बताइए, है ना। तो शुरू में फर्स्ट टाइम में देखने में तो लगता है कि ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ट्रिक तो लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा ये ट्रिक, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोग उसे से स्टार्ट करेंगे। यहां दिया हुआ 625 बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का ये एक्सपोनेंट 4, 5 25 25 125 25 625 और फिर इसके एक्सपोनेंट में 5 इंटू ये है 128। तो जाहिर सी बात है 2 का पावर में एक्सपोनेंट में हम लोग 7 लिख सकते हैं। इसको गुना करोगे आप 2 को 7 बारी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, है ना। और फिर इसके एक्सपोनेंट में कितना 31। अब जो है सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होता है आप लोगों को पता ही है, ये होगा 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, है ना। इसको सही से लिख देता हूं, यहाँ पे हो गया 220 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 7 एकम 7 और 7 या 21 217। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाला जो पार्ट है ना इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे। 5 टू द पावर जो 220 दिख रहा है आप लोग को, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर या एक्सपोनेंट 3 इंटू यहाँ 5 का एक्सपोनेंट बना देंगे 217। आपको पता ही है बेस अगर बराबर होता है और मल्टीप्लीकेशन में होता है तो इसके एक्सपोनेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, है ना, इसका एक्सपोनेंट 217। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 5 25 25 25 125 होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये देखिए दोनों का पावर सेम है ना। तो बेस जो है दोनों के बेस को एक साथ लिख के मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स इकट्ठे दोनों का साथ में 217 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब आपको देख के पता चल ही गया होगा कि ये बन गया, ये 125 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 का ऊपर जो है एक्सपोनेंट में कितना है 217। इसके बाद अगर हम लोग करें 10 का पावर कितना भी हो, जैसे ये 217 है तो क्या होगा बच्चों, ये एक के साथ 217 जीरो होगा, एक के साथ कितना होगा 217 जीरो होगा। तो इसमें जो डिजिट जोड़ने वाली बात है, जाहिर सी बात है ये जो डिजिट जुड़ेगा ये जुड़ेगा केवल 125 का। मतलब हम लोग जो है सम ऑफ द डिजिट्स यहां लिखे तो क्या होगा बच्चों, देखिए सम ऑफ द डिजिट्स, इनके डिजिट्स को अगर जोड़े तो क्या होगा 1 + 2 + 5 और प्लस में 217 बारी जीरो होगा। तो 217 बारी जीरो होगा तो जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो ही जीरो होगा, है ना। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे क्या हम लोग को करना है, बस सम ऑफ द डिजिट्स में क्या होगा 1 + 2 + 5 यानी कि 8। इसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या निकल गया बच्चों, केवल 8 निकल गया। आना मजेदार क्वेश्चन है ना। शुरू में तो लगा होगा किसी थोड़ा सा चकरा गया, लेकिन देखिए बड़े मजेदार ढंग से बन गया। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।